Good morning, students. Today we are going to start our second topic of economics, which is what is statistics. ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, आज ये चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर सेकंड है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, शुरू करते हैं आज। स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। क्या मतलब हुआ? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा की बात करेंगे। जब उस डेटा से हम लोग किसी फैक्ट्स पे या उसकी आखिर में किसी कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे। जब हम जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके बाद जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो हमें उसके लास्ट में उसका फैक्ट्स और फाइंडिंग्स जब उसके मिल जाएंगी तब हम उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ऐसा डाटा जिसको हम एनालाइज करके किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एनालाइज किया और हम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए तो वो स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी इसकी डेफिनेशन एक और है, वो देखते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सिंपल लैंग्वेज में है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है कलेक्शन के टाइम, कलेक्शन ऑफ डेटा, कि डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस उसका कैसे करेंगे, जब हम डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको कैसे एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन का मतलब जो हम उसका कंक्लूजन निकालना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और कैसे उस डेटा को प्रेजेंट करना है जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में होता है। स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, कभी भी स्टैटिस्टिक्स किसी लैंग्वेज के फॉर्म में उसकी फॉर्म में नहीं होगी, हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। जैसे देखिए कैसे होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 4, 6, 8। क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? ये एक डेटा है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स तब मानी जाती है जब हम मान लीजिए आपसे कहें कि क्लास 11th में एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 15 है। जब हम उसका किसी का एवरेज निकालते हैं, किसी का परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। ये एक रॉ डेटा आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। ये एक आपका रॉ डेटा ज़रूर है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स तब होता है जब हम उसको एनालाइज कर सकें, उसका इंटरप्रिटेशन करके कोई रिजल्ट निकाल सकें, उसको प्रेजेंट कर सकें। इसको आप ना प्रेजेंट कर सकते हो कैसे भी, ना इसको आप एनालाइज कर सकते हो, ना ही आप इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो डेटा हमेशा जो होता है रॉ फॉर्म में मिलेगा, न्यूमेरिकल डेटा, लेकिन वो तब हम स्टैटिस्टिक्स मानते हैं जब हम उसको किसी उसको एनालाइज कर सकें, उसका इंटरप्रिटेशन करके उसका कंक्लूजन निकाल सकें। ठीक है, तब उसको कहते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। कभी भी कोई रॉ डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। ये एक रॉ डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब यहाँ पे बात होती है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल नाउन और प्लूरल सेंस, और स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सेंस। आपके बुक में दोनों टाइप में दिया हुआ है। प्लूरल फॉर्म थोड़ा कम होता है, कम पार्ट में दिया है, और आपको ज़्यादा पूछा भी नहीं आता है। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस के बारे में। सिंगुलर सेंस के बारे में अगले टॉपिक में बात की जाएगी, जो कि आपके बुक में भी बहुत अच्छे से दिया है। पूरी आपकी जो बुक है वो पूरी सिंगुलर सेंस पे ही डिपेंड है। प्लूरल सेंस पे बहुत कम होता है और ज़्यादा पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल नाउन और प्लूरल सेंस क्या होती है। देखिए डिफिनेशन देखिए इसकी। इन ए प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन a plural sense refers to information in terms of numbers और numerical data। क्या मतलब हुआ? वो इंफॉर्मेशन जो नंबर्स के और न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में होती है उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इन अ प्लूरल सेंस। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है जो न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में है या नंबर्स के फॉर्म में है,
और जिसको हम एनालाइज कर पा रहे हैं, कलेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। वही बात अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डेटा ऐसे दिया हुआ है रॉ फॉर्म में, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। जब उसको हम एनालाइज कर पाएंगे किसी तरीके से, उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे, उसके ज़रिए किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, तब हम उसको कहेंगे कि ये जो है एक स्टैटिस्टिक्स है, वरना इसको एक खाली रॉ डेटा कहते हैं। तभी कहा गया है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा। सारे स्टैटिस्टिक्स जो है डेटा तो हो सकते हैं, बट ऑल न्यूमेरिकल कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। कोई भी, जैसे यहाँ पे मतलब हुआ सारे स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल डेटा तो हो सकता है, ये न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन ये डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता है। एक डेटा जो है न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, लेकिन हर स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है। हर स्टैटिस्टिक्स और कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा, बट ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हर स्टैटिस्टिक्स को न्यूमेरिकल डेटा हम जरूर कहते हैं, क्योंकि अब स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में होगा, ठीक है, लेकिन हर न्यूमेरिकल डेटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जाता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन इसकी आपकी बुक में दी हुई है, उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोले, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट में न्यूमेरिकल स्टेटमेंट हम लोग जब कलेक्ट करते हैं तो और वो जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप स्कूल में हैं, किसी से पूछ लिया कि तुम्हारी हाइट क्या है, किसी से पूछ लिया तुम्हारा वेट क्या है, किसी से पूछ लिया तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, या तुम्हारे स्कूल में क्लास में कितने बच्चे हैं। ये एक न्यूमेरिकल डेटा तो आप कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। स्टैटिस्टिक्स तब कहलाते हैं जब न्यूमेरिकल डेटा या फैक्ट्स जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हों। तो क्या मतलब हुआ, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जब एक दूसरे से वो रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से जब हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे तभी तो निकाल पाएंगे, जब एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। कि अगर हमें अलग अलग टाइप का डेटा दिया होगा और उससे हमसे कहा जाए कि इसको आप निकालिए, इसका कंक्लूजन निकालिए, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब वो एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं तो हम उसका एक कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं। जब तक डेटा आपस में एक दूसरे से रिलेशन में नहीं होगा तब तक उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जाएगा। कि आपने किसी से कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ पूछ लिया, ये डेटा है, रॉ डेटा है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, ठीक है। क्या होती है, देखिए, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। सबसे पहले बात होती है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, हमेशा डेटा जो होता है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो एक सिंगल फॉर्म में कभी नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिया 4, तो ये डेटा है, लेकिन ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है। जब तक ये बहुत सारे हम इस फॉर्म में ना हो और उसका हम एक कंक्लूजन ना निकाल पाएँ, तब तक उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, इससे किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता है। इट इज़ ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज़ कॉल्ड स्टैट। जब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, जब हम उस जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके ज़रिए किसी फैक्ट पे पहुंच सकते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, तब हम उसे कहेंगे, तब उसे कहते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। एज द सेम कैन कंपेयर एंड कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम, जब उससे हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए दिया हुआ है इसमें
इफ़ इट इज़ स्टेटेड दैट दे आर 1000 स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, आपके स्टूडेंट में 1000 स्टूडेंट, आपके कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, देन इट इज़ नॉट, अब देखिए सिंगल नंबर दिया है खाली कि 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये डेटा दिया हुआ है लेकिन सिंगल फॉर्म में है, तो इट इज़ क्या लिखा है, देन इट इज़ नो स्टैटिकल सिग्निफिकेंस, क्या ये एक स्टैटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके क्लास में या 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट फैकल्टी के हैं, 400 कॉमर्स फैकल्टी के हैं, 300 साइंस फैकल्टी के हैं, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। इसके ज़रिए आप एवरेज निकाल सकते हैं कि एवरेज टोटल नंबर कितने हैं पूरे क्लास में और कौन कौन कितने कितने फैकल्टी में है, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है। तब क्या कहेंगे, इट कन्वेज स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कन्वेज स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो ये तो अब एग्रीगेट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, कभी भी सिंगल नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते हैं जब तक वो हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा दे, किसी फैक्ट पे ना पहुंचा दे, तब तक उसे हम सिंगल नंबर नहीं मानते हैं, तब तक उसे हम स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में नहीं लेते हैं। दूसरा होता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, हमेशा जो होता है स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो नंबर्स के फॉर्म में होगी, कभी भी किसी लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं होगी। 4, 5, 10, 11, 12 ये सब जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, तो इनको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया, जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया, इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट, इनने कहा है कि इरफान पठान लंबे हैं और सचिन शॉर्ट हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में नहीं आएगी, स्टैटिस्टिक्स के अंडर नहीं आएगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इरफान पठान इज़ 6 फीट एंड 2 इंचेस एंड दैट ऑफ सचिन इज़ 5 फीट एंड 4 इंचेस, तब हम इसको कहेंगे कि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो गया है, अब ये स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। लेकिन जब तक ये किसी रिटन फॉर्म में होगा, किसी लैंग्वेज के फॉर्म में होगा, अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं होगा, तब तक इसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंडर नहीं मानेंगे। फिर तीसरा होता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिटी ऑफ कॉज, हमेशा स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है, कभी सिंगल जो होती है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती है, ठीक है। कैसे, मतलब यहाँ पर दिया है 30% राइज इन प्राइस मे हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेज। आप मार्केट में आपने देखा कि हमारा जो सामान हम खरीद रहे हैं वो उसका प्राइस बढ़ गया है, तो उस प्राइस के बढ़ने का कारण कई सारे हो सकते हैं कि उसकी सप्लाई कम हो गई है, या डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, शॉर्टेज ऑफ पावर हो गई है, कि या फिर लेबर की जो प्रोडक्शन वो कर रहे थे उसकी वेजेस बढ़ गई है, टैक्सेस बढ़ गए हैं। तो जब वो डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो कई सारे मल्टीपल कॉजेज़ को अफेक्ट कर रहा है, ये लग रहा है कि उसके ज़रिए जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे कई सारे और लोग अफेक्ट हो सकते हैं और चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, तब वो स्टैटिस्टिक्स होती है। कभी स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंगल कॉज को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। देखिए, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब होता है, जो मैंने अभी बताया कि हमेशा जो है स्टैटिस्टिक्स जो होती है या हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंडर, वो एक दूसरे से रिलेशन में या रिलेट करना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, ठीक है। 5वां पॉइंट है प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस का मतलब होता है कि हमेशा स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो पहले से डिटरमाइंड की जाती है कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इसके निकालने का, इसको हम डेटा कलेक्ट करने का क्या कारण है, हमेशा प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए की जाती है। अगर हम प्री डिटरमाइंड पर्पस से कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी, ठीक है। इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड का क्या मतलब होता है, इन्यूमरेटेड हमेशा जब हमारे पास स्मॉल इंफॉर्मेशन होती है, स्मॉल डेटा होता है, तब इन्यूमरेटेड हम कह सकते हैं, और एस्टिमेटेड मतलब लार्ज अमाउंट में। जैसे इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, देखिए
statistics may be collected by enumeration or the same be estimated। इनोमिनेटेड मतलब जब हम पास स्मॉल डेटा है, जब स्मॉल टाइप का डेटा है तो हम उसको इनोमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज एस्टिमेटेड डेटा माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 1 लाख पीपल अटेंडेड द रैली एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। 1 लाख लोगों ने रैली को अटेंड किया जो प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में की थी। एंड 2 लाख इन मुंबई, तो 2 लाख इन मुंबई में। ये एक एस्टिमेटेड डेटा आपको दिया गया कि 1 लाख ने किसी ने काउंट तो किया नहीं वहाँ पर जाके, वहाँ पे सिर्फ एक हमने एस्टिमेट कर रहे हैं कि वहाँ पे जब दिल्ली में उन्होंने एक रैली अटेंड करी तो 1 लाख लोग आए थे, और जब मुंबई में करी तो 2 लाख लोग आए थे। ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, ठीक है। और जब ये कहा जाता है इट कैन बी वेरीफाइड बाई जब 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन अ क्लास और 10 वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ये एक स्मॉल डेटा है जिसे हम काउंट भी कर सकते हैं, तब हम कहते हैं कि हम इन्यूमरेटेड डेटा कर रहे हैं, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, ठीक है। ये एक 2 फीचर्स हैं आपके यूजर सेंस में स्टैटिस्टिक्स के। और फिर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। ये नहीं हम किसी से कुछ भी पूछ लें, किसी से कुछ भी जानकारी ले लें और ये कह दें कि ये डेटा है और ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा, तो ऐसा नहीं है। हमेशा डाटा जो है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है, तब उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का क्लास इतना ही रहेगा, और बाकी हम आगे का जब पढ़ेंगे तो उसका पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को क्या कहा जाता है, और बाकी उसके बाद उसके आगे का पार्ट जो है वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।